बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने टाइम निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मेरे साथ मौजूद है रहीना अहमद, इल्म अदाद की माहिर है, लिखी मास्टर हैं। आज का मौजूद है इमरान खान और इमरान खान का पाकिस्तान कि क्या होने जा रहा है अगले महीने और क्या नई तब्दीलियाँ आएंगी सियासी मंजरनामे पर। रहीना, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रिजवान। इमरान खान के बारे में बताएं कि क्या तब्दीलियाँ आने जा रही हैं। लग रहा है कि कोई इत्तेहाद होने जा रहा है। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद हो रहा है। उससे पहले थोड़ा पीछे चले जाते हैं कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी के बीच, नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच में ये हमने बताया था और नंबर से बताया था कि क्यों इनके बीच में फड्डा क्यों होगा। अगर आप सबको याद हो तो मैंने बताया था कि ये दोनों अपने अपने मफाद के लिए इकट्ठे हुए थे और अपने सेल्फिश रीजन से इकट्ठे हुए थे, और फिर जब सेल्फिश रीजन फुलफिल नहीं हो रही तो फिर वो अपने अपने मफाद के लिए अलहदा भी हो जाएंगे। और और ये ये शुरू हो गया काम। बिल्कुल हो गया, और ये हमने बहुत पहले आप लोगों को बता दिया था कि इनके आपस में फूट पड़ जाएगी। और अब तो ऑनेस्टली स्पीकिंग रिजवान, मुझे लग रहा है कि जो हम बार बार हमें लग रहा था कि कोई डिवाइन हेल्प आ रही है, डिवाइन हेल्प आ रही है, मुझे तो लगता है कि ये खुद ब खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़े मार के इमरान खान के लिए रास्ते साफ करके सामने उसके लिए आसानियां कर देंगे। तो आपस में पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो बहुत बड़ा फड्डा इंटरनली तो काफी हुआ है। ये अंदर की खबरें मैं आपको बता रही हूँ। और अंदर की खबरें मुझे कैसे पता चली? एनर्जीज में टैप इन करके, क्योंकि जब मैं उनकी एनर्जी, ये दोनों एक दूसरे से नाराज हैं किसी बात पे। हाँ जी, बहुत सारी नाराजगी चल रही है। देखा, नजम सेठी वाला मामला था, चेयरमैन नादरा वाला मामला था, जी। और उसके ऊपर पंजाब में एक पीपल्स पार्टी ने बैनर लगवाए, नून लीग ने उतरवा दिए, फिर उन्होंने लगवाए, उन्होंने उतरवा दिए। तो लड़ाई बढ़ती जा रही है ये। और काफी इंटरेस्टिंग बात लग रही है, क्योंकि हमने तो काफी पहले इस बात का हमने बता तो दिया था कि निशान नहीं कर जून दी थी में ये होगा। होगा। और अब जून इमरान के खान के एग्जैक्ट थर्ड वीक का मैंने बताया एग्जैक्टली था। आपने थर्ड वीक का भी बताया था। आई रिमेम्बर, और ऑडियंस को भी याद होगा, हमने ये बताया था कि थर्ड वीक में ये और लड़ाई शुरू हो पीडीएम के जाती। लिए खतरा है जून में। अच्छा, अब हम आते हैं इमरान खान के ऊपर और पीटीआई और इमरान खान की पीपल्स पार्टी एनर्जी का इल्हाक। इस वक्त, अगले महीने, और उनके लिए क्या सिनेरियो बनेगा। ठीक है। उसकी अगर हम इमरान खान की एनर्जीज के ऊपर आए तो इस वक्त मैंने काफ़ी पहले से मैं ये बात बताती जा रही हूँ कि जून में इमरान खान को एनर्जीज फेवर कर रही हैं। वो स्ट्रांग हो रहे हैं, वो मेंटली स्ट्रांग हो रहे हैं, मेंटली स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, और वो हमने देखा भी है। सो बेसिकली इस वक्त इमरान खान की एनर्जी ये है कि येस, ही इज एब्सोल्युटली स्ट्रांग। येस, देयर इज वरी बिकॉज ही इज ह्यूमन। परेशानी है, फिक्र है, लेकिन समहाउ उनके अंदर अगर मैं उनकी एनर्जीज में टैप इन करूं तो आप इसको फेथ कह लें, तवक्कल कह लें, वो बहुत पुरसुकून भी है। पावर ऑफ बिलीफ। पावर ऑफ बिलीफ, यस। यस, एब्सोल्युटली। और देयर इज नथिंग दैट कैन बीट द पावर ऑफ बिलीफ। यस। और आपका जितना स्ट्रांग बिलीफ होता है, जो कि अभी हमें इमरान खान का बहुत कुछ सीखने के लिए है हमारे पास, इमरान खान की ये सारी जद्दोजहद के बीच में, कि वो अकेले हो गए, पार्टी वाले छोड़ के चले गए, मुकदमात इतने ज्यादा हैं, अपने घर में नजरबंद है, लेकिन वो बंदा ना पाकिस्तान छोड़ के जाने को तैयार है, ना वो पाकिस्तान की फाइट के लिए पीछे होने को तैयार है, ना वो मुकदमों से डर रहा है। वो हर पेशी पे जाता है और ये सोच के जाते हैं वो कि शायद मैं गिरफ्तार हो जाऊं। ठीक है रहीना, अब बताएं कि इमरान खान की एनर्जीज जो है जुलाई में क्या होंगी और मंजरनामा क्या बनेगा, क्या सिनेरियो होगा। अच्छा, इधर दो सिनेरियोज मुझे फील हो रहे हैं रिजवान। पाकिस्तान एक थोड़ा सा सेंसिटिव पीरियड में जा रहा है। अब इसके अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ मैं देख रही हूँ, बहुत सारी तोड़ फोड़ एनर्जेटिक लेवल पे हो सकती है, जैसे पीडीएम के अंदर तोड़ फोड़ हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत अराइज होंगे, कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इमरान खान साहब की भी बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशंस चलनी शुरू हो जाएंगी जुलाई के अंदर, एंड जून और जुलाई के अंदर। और एक अच्छी खबर है कि वो जो मिलिट्री कोर्ट में उसका था, उसका मुझे लगता है खतरा टल गया है। अच्छा। और लेकिन जुलाई का फर्स्ट हाफ जो है ना, वो सेंसिटिव पीरियड फील हो रहा है। अब इधर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे सेग्रीगेट करने में मसला हो रहा है कि इमरान खान के ऊपर ये जो सेंसिटिव पीरियड जुलाई के फर्स्ट 2 वीक्स में आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है। हो सकता है कि इंटरनली कोई मसला हो, और ये भी हो सकता है कि जैसे उनकी हेल्थ के ऊपर कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट, कोई ऐसी चीज भी हो सकती है। और अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान का देखें ना, तो पाकिस्तान में जुलाई के महीने में फ्लड्स आने के कुछ आसार नजर आ रहे हैं, अच्छा। क्योंकि जुलाई सेवन्थ मंथ है,
और वैसे इट्स 7 मंथ ना, और इसका जो एलिमेंट है वो वाटर है कैंसर का। और अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो 9+7 उसका फिर 7 बन जाता है नंबर, और जो पर्सनल मंथ बन रहा है न्यूमरोलॉजिकली यूनिवर्सल पर्सनल मंथ वो 5 बन रहा है। तो 5 और 7 दोनों के अंदर ना रेन्स और फ्लड्स का इम्कान होता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर उस साइड पर है। लेकिन ये जो भी पीडीएम की फूट वगैरह पड़ेगी उसके अंदर से कुछ अच्छा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वाला टाइम ये 3-4 हफ्ते का रहेगा, उसके बाद पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा इमर्ज होके सामने आएगा। पहला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल दूसरा, चौधरी परवेज इलाही बड़े अरसे से जेल में थे, उनकी जमानत होती है और अगले दिन फिर गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन यहाँ सवाल एक बड़ा अहम है, चौधरी शुजात परवेज इलाही को जाके जेल में मिलते हैं, जेल में मिलने के बाद अगले दिन उनकी जमानत होती है लेकिन फिर गिरफ्तारी हो जाती है। मुझे ये बताएं कि परवेज इलाही के में ये लगता है हाथ खड़े होने वाले हैं, इमरान खान को छोड़ने वाले हैं या डट जाएंगे? ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। अगर मैं परवेज इलाही साहब के नंबर्स के अंदर टैप इन करूं उनकी एनर्जी में, तो वो बहुत गहरी सोच में मुझे इस वक्त फील हो रहे हैं, जैसे वो बहुत सोच रहे हैं। और जून का 3rd वीक तक उनके लिए मुश्किल टाइम था। जो अभी इस वक्त एनर्जी है वो मुझे जून के 4th वीक में बाहर आते फील हो रहे हैं। अच्छा। जैसे आज़ादी का कोई परवाना मिल जाएगा, हो सकता है जमानत हो जाए उनकी। और जहां तक इमरान खान को छोड़ने की बात है, वो बहुत जैसे मैंने आपको कहा कि गहरी सोच में है। तो मुझे तो इस तरह से लगता है कि आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर वाली उनको सिचुएशन फील हो रही है। तो वो यही सोच रहे हैं कि मैं इस वक्त वो कंफ्यूज्ड हैं। और जैसे परवेज इलाही साहब ना टाइम लेके डिसाइड करते हैं, उनके नंबर्स ये बताते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, डिसाइड करते हैं, फिर डिसीजन सही ले लेते हैं और उस पर कायम रहते हैं। तो अभी तक उन्होंने अपने माइंड में कोई डिसीजन नहीं बनाया है। और जुलाई का अगर मैं मंथ देखूं तो उनके लिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग भी है और एक तरह से उनके लिए थोड़ा सा ओपनिंग भी है। तो अभी फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो छोड़ देंगे। अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया छोड़ने का, क्योंकि उनको ये भी नजर आ रहा है ही इज वन ऑफ द वाइज वंस। अभी तक उनकी एनर्जी में मैं टैप इन कर रही हूँ, तो आई थिंक वो वाइज डिसीजन कर रहे हैं। क्योंकि जो 2-4 लोग क्लोज इमरान खान के साथ रह गए हैं ना, ये ही तर जाएंगे। क्योंकि आगे जो हम देख रहे हैं ना रिजवान, इमरान खान ने आना ही आना है। अच्छा। उस इमरान खान की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो रही है। मैं ना कसम से कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं भी। कैसे आना है? कैसे, ये कैसे वाला सवाल तो इतना इंटरेस्टिंग है। अभी कल ही मैं किसी शख्स की रीडिंग कर रही थी, उन्होंने मुझे कॉल किया और वो भी मुझे यही कह रहे थे। पहले भी 1 महीना पहले उनकी मैंने रीडिंग की थी, तो इसी तरह के कोई हालात थे और उन्होंने कहा ये तो कहीं से पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा आई डोंट नो, आपका चार्ट ही कह रहा है कि ये हो जाएगा। और आप यकीन करें रिजवान, अल्लाह के फजल से एग्जैक्टली वो इम्पॉसिबल चीज थी, बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई कैन नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग, और वो एक नोन फिगर है। लेकिन एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जैसे अल्लाह ताला ने दिखाया था। रहीना, इसका मतलब है कि परवेज इलाही जो है वो ईद अपने घर ही मनाएंगे और गोश्त भी खाएंगे। लग तो यही रहा है लग यही रहा है कि शायद जून के लास्ट वीक में ना, जैसे उनकी अगर मैं उनकी एनर्जीज में टैप इन करूं तो रिलैक्स्ड एनर्जी मुझे फील हो रही है और थोड़ी ओपनिंग सी फील हो रही है, तो व्हिच मींस के जमानत हो जाएगी। चलें, अल्लाह करे जो हो अच्छा हो। मुराद सईद के बारे में अब आते हैं। मुराद सईद के ऊपर एक और FIR हो गई है और अभी तक उनका कोई पता नहीं। बस उनकी ट्वीट्स भी आ जाते हैं, खत आ रहे हैं जो कि चीफ जस्टिस को लिखे जा रहे हैं। उसके बारे में बताएं कि वो अभी तक गायब है, अभी तक पकड़े जाएंगे और कहाँ क्या बनेगा उसका? मुझे लगता है बड़ी सजा मिलेगी। नेचुरली जो उनके ऊपर जितने एलिगेशंस हैं तो वो तो सर्टेनली होगा, लेकिन एक आपको उनका पर्सनल ईयर इस साल 5 बन रहा है। अच्छा। अब 5 पर्सनल ईयर में मुश्किल से हाथ आने वाले लग रहे हैं मुझे वो। अच्छा। क्योंकि ये बहुत फ्रीडम का नंबर होता है और बहुत एनर्जी इसकी, मतलब इस वक्त जो वो अपनी एनर्जी की फुल पावर लेके वो एक्चुअल में कहीं छुपे हुए हैं। अच्छा। हाँ। और मुझे अगले 2-3 महीने तक तो नहीं नजर आ रहा है कि कोई उनको निकाल सकेगा। वो लग रहा है कि पाकिस्तान में है कि या डिस्टेंस एनर्जी आ रही है? डिस्टेंस एनर्जी आ रही है। हो सकता है अफगानिस्तान निकल गया हो सकता है, बहुत वेरी लाइकली, क्योंकि अगर पाकिस्तान में होंगे तो फिर 100% वो निकल मतलब इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है, पता चल जाता।
लेकिन उनका वैसे भी ट्रैवल का नंबर है, मुझे लगता है कहीं किसी तरह से निकल ही गए हैं वो। पाकिस्तान में नहीं है। मुझे नहीं फील हो रहा क्योंकि उनकी बहुत डिस्टेंस एनर्जी आ रही है, और सेकेंडली बिल्कुल उनकी तरफ से ना बिल्कुल खामोशी, मुझे लग रहा है अगले 3 महीने तो कुछ नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब 3 महीने तक बच जाएगा, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। अगला सवाल बड़ा अहम है रहीना, IMF के साथ हमारा मुआहदा अभी तक नहीं हुआ। बिल्कुल बहुत परेशानी है, गवर्नमेंट भी परेशान है, हाथ पाँव मारी है। इस महीने जून है, जून में मुआहदा, उसकी वो जो हमारा मुआहदा चल रहा था उसकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। कोई नया मुआहदा होने के इम्कान नज़र आ रहे हैं आपको? अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो मुझे ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। ये वो बड़ी ट्रक सैड न्यूज़ है। बिल्कुल, और ट्रक की बत्ती के बीच उन्होंने लगाया हुआ है, और अगर मैं IMF की एनर्जी में टैप इन करूं तो उनका कोई इरादा नहीं है अभी। इनको कीड़े पड़ेंगे सुने क्यों? इंशाल्लाह। अच्छा बताएं कि कब तक हालात को होप दें, यकीन करें। लोग आप देखें, ग्रीस वाला वाकया देखें, लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, लोगों के प्यारे समंदर बुर्द हो गए हैं, डूब के मर गए। तो हमें बताएं कि कब तक कुछ अच्छा हो सकता है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अगर आपको याद हो तो मैंने टीवी के ऊपर बताया था कि मुझे कुछ लोगों की अमवात होती फील हो रही हैं, और वो किस तरह से होनी थी, और मुझे ये भी लग रहा था कि साइक्लोन टल जाएगा, वो भी टल गया, लेकिन अमवात फिर भी हो गई। और ये बहुत दुख की बात है कि ये बहुत अफसोस वाला वाकया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं आपको बता रही हूँ रिजवान, आप देखिएगा अगस्त से आगे चीजें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। 100% तो नहीं हो सकता, वी ऑल नो दैट इकोनॉमी एकदम से ठीक नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक दफा पाकिस्तान में ऐलान हो जाए ना कि एक इलेक्शंस का ऐलान हो जाए या एक स्टेबल गवर्नमेंट की तरफ जाने के असरात नजर आने शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी आनी शुरू हो इलेक्शन जाए। होने भी है कि नहीं? अभी तक तो पाइपलाइन में जितनी जो एनर्जीज मुझे दिखा रही हैं, अभी तक तो चांसेस, उम्मीद है, रुकावटें बहुत डाल रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इलेक्शंस की होते नजर आ रहे हैं। एनर्जी फील हो रही है। बिल्कुल ठीक जी, है। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें, क्योंकि ये वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।